नमस्ते भाइयों, मैं हूं किरण जी, आपका अपना ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स ग्रोथ ड्राइवर और नीति विस्तार सॉल्यूशंस की तरफ से आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि ब्रोकर बिजनेस कैसे शुरू करें, जीरो ट्रक से करोड़ तक का रोड मैप। हमने एसओपी, ट्रस्ट नेटवर्क और सिस्टम बनाने की बुनियादी बातें समझी। और आज हम उस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हर ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर और ब्रोकर को सीधे प्रभावित करता है। ब्रोकर स्कैम और ट्रस्ट गेम, यानी असली धोखे, फर्जी पहचान, डबल ब्रोकरिंग और उन सब गलतियों का सच जो पैसा, इज्जत और काम सब कुछ छीन लेते हैं। तो भाई, अगर आप ब्रोकर हो या ट्रांसपोर्टर हो या ड्राइवर हो, ये वीडियो आखिर तक सुनना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आज हम सिर्फ कहानी नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कैसे बचें और कैसे अपना बिजनेस स्कैम प्रूफ करें। चलो शुरू करते हैं। भाई, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सच यह है कि अगर सिस्टम नहीं है तो धोखा पक्का है। जरा सोचो, रात के 2 बजे ड्राइवर घबराकर फोन करता है, साहब माल नहीं उतरा, जो लोकेशन भेजी थी वहां कोई नहीं और ब्रोकर का फोन भी बंद आ रहा है। उस पल भाई दिल की धड़कन भी डर जाती है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है और एक ही सवाल गूंजता है, क्या लोड फंस गया? यही है आज के वीडियो की असली शुरुआत, क्योंकि स्कैम वहीं से जन्म लेता है जहां भरोसा तो होता है मगर सिस्टम नहीं। भाई, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप समझ जाओगे कि ट्रांसपोर्ट में स्कैम कैसे होता है और कहां से शुरू होता है। ये कहानी है कोटा से लुधियाना वाली, और इसके हर मोड़ पर एक नया धोखा छुपा है। कोटा का एक ईमानदार ट्रांसपोर्टर था, मोहन जी। छोटा सा कारोबार, 4-5 रेगुलर क्लाइंट और दिल में बस एक ही बात, काम साफ, मेहनत सच्ची। एक दिन एक नया ब्रोकर फोन करता है, आवाज इतनी मीठी कि जैसे भरोसा खुद ब खुद बन जाए। साहब, माल पक्का है, पेमेंट टाइम पर, ड्राइवर को मैं खुद संभाल लूंगा, आप बस ट्रक भेज दीजिए। ब्रोकर ने व्हाट्सएप पर आधार, जीएसटी और एक विजिटिंग कार्ड भेजा। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, और भाई यहीं मोहन जी से गलती हो गई। डॉक्यूमेंट असली जैसे थे लेकिन आदमी नकली था। पहला धोखा, डबल ब्रोकरिंग। रास्ते में ही ड्राइवर को एक नया नंबर आता है, भैया उतराई की नई लोकेशन आ गई है। ड्राइवर समझता है कि शायद क्लाइंट ने बदल दिया होगा, लेकिन असलियत ये थी कि ब्रोकर ने लोड किसी तीसरे फर्जी ब्रोकर को बेच दिया था। दूसरा धोखा, पहचान की चोरी। मोहन जी ने जिस जीएसटी पर भरोसा किया था वो असली तो था, लेकिन कंपनी को इस लोड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नकली ईमेल, नकली मोहर, नकली बिल, सब कुछ फोटोशॉप। तीसरा धोखा, ईंधन अग्रिम का फंदा। फर्जी ब्रोकर ड्राइवर से कहता है, भैया 8,000 का डीजल लगवा लो, मैं अभी भेज रहा हूं। ड्राइवर भरोसे में आ जाता है, उधारी में डीजल भरवा लेता है, लेकिन पैसा नहीं आता। दोनों नंबर बंद। चौथा धोखा, माल की चोरी। नई लोकेशन पर 2 आदमी आते हैं, जल्दी जल्दी माल उतारते हैं, न कोई स्लिप, न कोई मोहर, न कोई पहचान। माल गायब। ड्राइवर डरा हुआ, मोहन जी टूट गए और शिपर गुस्से में फट पड़ा। भाई, एक ही स्कैम 4 लोगों की कमर तोड़ देता है। भाई, ये कहानी सिर्फ मोहन जी की नहीं है, ये हम सब की कहानी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हर दिन कोई न कोई इसी दर्द से गुजरता है। असली दर्द क्या है, सुनो भाई। पहला दर्द, डबल ब्रोकरिंग का खेल, जहां आपका लोड आपकी जानकारी के बिना किसी और को दे दिया जाता है। दूसरा दर्द, नकली पहचान, नकली आधार, नकली जीएसटी और फोटोशॉप से बने नकली बिल। तीसरा दर्द, पेमेंट धोखाधड़ी, फर्जी यूपीआई स्क्रीनशॉट, बाउंस चेक और साहब कल भेज दूंगा वाली झूठी बातें। चौथा दर्द, ईंधन अग्रिम का फंदा, ड्राइवर उधारी में डीजल भरवा लेता है और ब्रोकर गायब। पांचवा दर्द, गलत लोकेशन पर उतराई, जहां कोई कागज, कोई मुहर और कोई जिम्मेदारी मौजूद नहीं होती। और भाई, सबसे बड़ा दर्द यह है कि हम लोग अभी भी सिस्टम के बजाय आदमी पर भरोसा कर लेते हैं। और आदमी बदल सकता है, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हर महीने करोड़ों का नुकसान सिर्फ एक चीज की वजह से होता है, सिस्टम की कमी। भाई, अब सबसे जरूरी बात सुनो।
ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में स्कैम रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सिस्टम। आदमी बदल जाता है, हालात भी बदल जाते हैं, लेकिन एक मजबूत सिस्टम किसी को भी आपको धोखा नहीं देने देता। इसलिए भाई, अगर आप ब्रोकर हो, ड्राइवर हो या ट्रांसपोर्टर हो, इन 7 बातों को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लो। पहला, हर ब्रोकर की पूरी जांच। दूसरा, डॉक्यूमेंट की असली पुष्टि। तीसरा, हर डील की लिखित सहमति। चौथा, ट्रैकिंग वास्तविक स्रोत से हो। पांचवा, पेमेंट की स्पष्ट समय सीमा। छठा, पीओडी की सही प्रक्रिया। सातवां, किसी भी नए ब्रोकर के साथ पहला लोड हमेशा छोटी जोखिम पर। भाई, जब सिस्टम मजबूत होगा तो स्कैम की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पूरे सिस्टम को एक स्कैम प्रूफ एसओपी की तरह आपके लिए तैयार करूं, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख देना, सिस्टम। और भाई, अगर आपको ये वीडियो आपकी मदद करता दिख रहा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी मजबूत वीडियो बनाने की ताकत देता है। अब अगला एपिसोड जरूर देखना, जहां हम बताएंगे कि ब्रोकर का भविष्य, एआई, एप्स और डिजिटल नेटवर्क आने वाले सालों में पूरा खेल कैसे बदल देंगे। चलो भाई, मेहनत करते रहो और सिस्टम से चलो।